जम्मू कश्मीर के शोपियां एआईपी यानी कि आवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ता और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें पीडीपी के उम्मीदवार समेत 10 से 15 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शोपियां के हॉस्पिटल लाया गया है। चुनावी हिंसा के बाद दोनों दलों की ओर से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया। महबूबा मुफ्ती ने शोपियां हिंसा के बाद एआईपी पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी की बी टीम है और उन्हीं के इशारे पर बवाल कर रही है, जबकि एआईपी के नेता अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी को बीजेपी की बी टीम बताया। दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बुखारी ने कहा कि इतिहास गवाह है कौन बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीर में राजनीति करता रहा है। जिस तरह से चुनावी माहौल कश्मीर में अब देखा जा रहा है, लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, काफ़ी कैंडिडेट्स मैदान में है। इस बार किस तरह की तस्वीर आपको इन विधानसभा चुनावों में दिख रही है? मुझे लगता है अवामी नुमाइंदे चुने जाएंगे, वो जिस जमात से भी आएंगे अवामी नुमाइंदे चुने जाएंगे। कैंडिडेट जो है अलग अलग, ये तो चुनावों में अक्सर देखा जाता है, एक दूसरे पर वार करते हैं, आलोचनाएं की जाती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी के नाम से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। आप एक बड़े नेता हैं, आप कैसे देखते हैं इन सवालों को? मुझे मालूम नहीं, मुझे भी पता ना कौन बीजेपी के नाम से यहाँ बीजेपी। मैं छानपोरा लड़ रहा हूँ, बीजेपी का कैंडिडेट सामने मेरे खिलाफ लड़ रहा है, तो इसमें मुझे तो इतना ही पता है। यहाँ आज अशरफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ सुबह से, उनको भी बीजेपी का कैंडिडेट है। ज़रा बताइए वहाँ पर भी कोई बीजेपी का कैंडिडेट है जहाँ से गांधरबल से है कोई? मुझे पता नहीं है, क्या है कोई बीजेपी का कैंडिडेट है गांधरबल से? मुझे मालूम नहीं, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ। इसलिए बड़ी सारी चीज़ें हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए। उन्होंने कुछ पार्टियों के नाम भी। महबूबा जी बहुत अच्छा जानती हैं, क्योंकि वो उन्हीं की गोद में पली हैं, उन्हीं ने उनको सियासत में लाया है, उन्हीं ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। उनको ज़्यादा बीजेपी के बारे में पता होगी, और क्योंकि वही प्लानिंग करती होंगी, हमें तो पता नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई जमात बीजेपी के साथ है तो फिर उनको पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए वो क्या है। हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 44% है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा हिस्ट्री मानी जा रही है कश्मीर में। इसका मतलब है मेच्योरिटी कश्मीरी वोटर में आ गई है। तो आप क्या बीजेपी और पीडीपी अभी तो है, वो तो हमेशा थे, इसीलिए राम माधव जी को यहाँ भेजा गया है। रेल पलटाने की साजिश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में गोधरा जैसी साजिश रची गई है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका देखिए सर आप। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, आज कानपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टला। ऐसी और घटनाएं सामने आई हैं जहां पे साजिश के तहत रेलवे भी जांच कर रहा है। कभी बोल्डर ट्रैक पे मिल रहा है, लकड़ी का बोटा, और अब एक सिलेंडर। जब साबरमती ट्रेन की डिरेल करने की कोशिश की गई, उसके पहले भी हुआ, तो विपक्ष कह रहा था कि इस्तीफा दे रेल मंत्री। अब मैंने कहा था कि ये संजोग नहीं है, एक प्रयोग है, एक खास वर्ग के तरफ से ये प्रयोग किया जा रहा है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान। आज कालिंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी कानपुर के पास, क्या वहां पेट्रोल कैसे आया, माचिस कैसे आया, बारूद कैसे आया, सिलेंडर कैसे आया, ये तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा जो अपने बुद्धिमत्ता से हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो गाड़ी को तो पलटाने की कोशिश की गई थी। गाड़ी को दूसरा गोधरा बनाने का था, आग लगाने का। ये छोटी घटना नहीं है, और कांग्रेस की जुबान, राहुल गांधी की जुबान अभी तक बंद है। मैं तो कहता हूं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत कहीं मोदी जी को की सरकार को, कि अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए कहीं कांग्रेस का कोई टूल किट तो नहीं काम कर रहा है राहुल गांधी का। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी इससे पहले लोको पायलट से भी मिले, रेलवे ट्रैक्स पे भी गए, ट्रैकमैन से भी मिले थे। मैं तो वही कह रहा हूं
कि ये राहुल गांधी का टूल किट तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी जुबान नहीं खुल रही है। और ये तो ऐसा काम हो रहा है जो आजादी के समय हम क्रांतिकारी जो हमारे पूर्वज थे वो अंग्रेज के समय करते थे। अभी तो देशवासियों की मृत्यु होती। ये मोदी जी को गाली देते देते अब ट्रेन दुर्घटना भी टूल किट करवा रहा है। इसकी जांच होगी तो सारे पता चलेंगे। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की जुबान बंद क्यों? सर, राहुल गांधी जो है वो अमेरिका गए, उन्होंने कई बयान भी दिए, चीन की तारीफ की, आरएसएस पे भी बोला, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि चुनाव के बाद अब उनसे डर लगना बंद हो गया है लोगों को। राहुल गांधी जी अब पाकिस्तान को किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। चाइना को तो बिल्कुल नहीं करनी है ब्रांडिंग। अब तो उसके ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हो गए। आखिर हों क्यों नहीं? उनके एनजीओ, उनके पैसे, उनके एग्रीमेंट, डोकलाम में हुई दुर्घटना के समय वीडियो वायरल होना। दुर्भाग्य है इस देश का एलओपी जाके भारत के बाहर भारत को गाली दे। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे एलओपी। वो भारत के बाहर जब जाते थे तो कहते थे मैं देश का प्रतिनिधित्व करने आया हूं, एक देश एक नेता है। और दुर्भाग्य है आज चाइना की तारीफ कर रहे हैं। भारत की तारीफ करने में भारत की निंदा, जबकि आप देखें डिफेंस में 1 लाख करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट हुआ, कुछ इंपोर्ट हमने बंद किया। वही नहीं, IMF ने भारत की तारीफ की है कि ये 7.5% का ग्रोथ आगे बढ़ेगा। वही नहीं, इनके समय में सोशल सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था, अभी लगभग 75 लाख करोड़ से ऊपर का है। ये आखिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? 25 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। अगर एलओपी तो नहीं कर सकता है कि बाहर जाके भारत को गाड़ी, ये कोई देश का दुश्मन ही कर सकता है। इसलिए राहुल गांधी एलओपी लायक नहीं है, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, उन्होंने देवता की भी परिभाषा बताई है कि देवता कौन होता है, कैसा होता है? अब इनके नए अवतार आए हैं, दूसरों की जाति पूछ रहे हैं, अपना जाति नहीं बताते, धर्म नहीं बताते, अपने दादाजी के मजार पर प्रयागराज में नहीं जाते। और जो अपने दादाजी का सम्मान नहीं करता वो देश का क्या सम्मान करेगा? और ये सनातन हिंदू का, सनातन धर्म का अपमान न करें, व्याख्या न करें। हमारे गांव की कहावत है, नाचने न आवे तो आंगन में टेढ़। अगर ज्ञान नहीं है तो भारत के सनातन को, अगर हिम्मत है, जरा मोहम्मद साहेब पर भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल देना कि उनकी नाक टेढ़ थी, गर्दन टेढ़ थी, उनमें ये खराबी थी, क्यों? तो वो तो वोट बैंक है, इनके टूल किट है। ये अभी बहुत समय लगेगा। एलओपी का दर्जा तो जरूर मिल गया, पता नहीं किस अहंकार में है। तीसरी बार इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तीसरी बार में 99 पर आए हैं, तब ये दूसरे का नकल कर रहे हैं। ऐसे चलते हैं, अपने कैसे चलते हैं? अपने एरोगेंसी दिखता है, एरोगेंट की तरह चलते हैं। अगर ये तीसरी बार में सरकार बना लेते तब तो लोगों को अपने दादी की तरह बंद कर दिए होते। ये एरोगेंसी भारत नहीं बर्दाश्त करेगी। ये थे केंद्रीय मंत्री
मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका कहना है कि कानपुर जो हादसा टलते रह गया वो एक गोधरा जैसे हादसे में बदल सकता था और ये एक टूल किट का हिस्सा है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी।